हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से नई शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज, अलग अलग जिलों से वैकेंसीज आती रहती हैं। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एक सरकारी स्कूल तो है ही। इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो यूनिक है, मतलब बहुत आसान भी है और अलग भी है, क्योंकि एग्जाम भी नहीं होता है, इसमें इंटरव्यू भी नहीं होती है। सिर्फ आपको अप्लाई कर देना है। जो क्वालिफिकेशन है, जो मार्क्स हैं, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। जॉब सिक्योरिटी इसमें रहती है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा बताते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हर साल बढ़ाते जाते हैं और जब तक आप काम करना चाहें कर सकते हैं। जब तक आपको दूसरी अच्छी जॉब नहीं मिल जाती आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। हर साल कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता रहता है। तो 24,200 रुपीज पर मंथ फुल टाइम टीचर्स के लिए रहेगा, प्लस रेसिडेंस फ्री रहता है। पहले मील्स भी फ्री होते थे। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो पहले जो है ना, साइंस सब्जेक्ट की वैकेंसी है और 45 ईयर्स 25 टू 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एज कैलकुलेशन करेंगे तो 1 अप्रैल 2024 को बेस लेके या कट ऑफ डेट मानेंगे इसको एज कैलकुलेशन के लिए 1 अप्रैल 2024। साइंस के लिए 4 वैकेंसीज है। अगर जनरल में देखें, जनरल में सीट है तो किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा आपको जनरल में सीट देखनी चाहिए कितनी है। अगर है तो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल में GEN जहाँ पे लिखा है, मतलब अनारक्षित है ये सीट, आरक्षण नहीं है इसमें। मैथमेटिक्स के लिए 2 वैकेंसीज है, लेकिन अनारक्षित सीट नहीं है। तो जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो मतलब इसमें बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेंगे। कंप्यूटर के लिए काफी वैकेंसीज है, 9 वैकेंसी है, जिसमें कि 4 जो है ना जनरल के लिए सीट है। जनरल कैंडिडेट ओपन कैटेगरी या अनारक्षित सीट है। और इसमें जैसे ST में सीट नहीं है तो इसमें ST कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, OBC कैंडिडेट भी, SC कैंडिडेट भी, सभी अप्लाई कर सकते हैं। 10,780। तो ये जो है ना पार्ट टाइम टीचर है, कंप्यूटर टीचर। इसमें अच्छी चीज ये रहती है ना कि पहले तो इसमें CTET टेट कुछ मांग नहीं रहे हैं और इसमें अच्छा ये रहता है कि फुल टाइम नहीं है आपको। बस जब लेक्चर रहेगा, जैसे सपोज दिन में 1 या 2 लेक्चर रहेंगे या 3 लेक्चर रहेंगे, तो आप लेक्चर के टाइम जाएंगे और घर वापस आ सकते हैं। वहां रहने का कोई आपको लाइबिलिटी नहीं रहता है, मतलब वहां स्कूल में रहने की जिम्मेदारी आप पे नहीं होती है। फिजिकल एजुकेशन टीचर भी पार्ट टाइम टीचर है और सभी के लिए 45 ईयर्स ही अपर एज लिमिट है। इसके बाद आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक एंड होम साइंस की वैकेंसी है, ये भी पार्ट टाइम है। जितने भी वैकेंसी सीट्स आप देख रहे हैं सभी पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। इसके बाद अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, ये भी बड़ी अच्छी पोस्ट है। 12,000 देते हैं, कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ BCom होना चाहिए और थोड़ा एक आधा सर्टिफिकेट अगर कंप्यूटर रिलेटेड है 6 मंथ्स का तो बहुत अच्छा रहेगा। मेन कुक जो है उसके लिए 7,590 रुपीज, कुक को वहीं रहना होता है। असिस्टेंट कुक के लिए 5,693। इन सब के लिए 8वीं पास होना काफी है। इसके बाद पियोन की वैकेंसी है, पियोन के लिए चपरासी की, जिसमें कि 6,325 महिला ही सिर्फ इसमें आवेदन करेंगी। चौकीदार भी महिला ही रहेंगी, 6,325 रुपीज। तो जितना भी कुक है, असिस्टेंट कुक है, मतलब मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, इन सब के लिए भी सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 8वीं पास होना चाहिए। जो नोटिफिकेशन है वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर से रिलीज की गई है। 24 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आई हुई है। लास्ट डेट इसकी रहेगी 20 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस आप क्या यूज करेंगे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर, पिन कोड डालेंगे तो सही समय पे सही जगह पे पहुंच जाएगा। इंडियन पोस्टल सर्विस आपको यूज करना है। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाना है आपको, सरकारी जो पोस्ट ऑफिस रहता है वहां पर जाके आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे। क्या क्या चीजें एनक्लोज करनी है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, देखिए अभी इसमें अगर ZBC लिखा है मतलब जूलॉजी बॉटनी कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएशन होना चाहिए। BEd या LT वाले अप्लाई कर सकते हैं। UP टेट पेपर 2 या फिर CTET पेपर 2 सभी अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएट होना होगा। BEd या फिर LT चलेगा।
एंड यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। बाकी कंप्यूटर के लिए काफी सारे ऑप्शन दिए हुए इन्होंने। बीएड होना चाहिए और इसके अलावा पीजीडीसीए है, बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, या फिर डोएक से ओ लेवल ए लेवल किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं विद बीएड। शारीरिक शिक्षा के लिए आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, होम साइंस के लिए बीएड नहीं, बीएड मांगा हुआ इसमें। आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक एंड होम साइंस के लिए पहले बीएड नहीं मांगते थे, अब बीएड मांग रहे हैं। तो रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना होगा आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक एंड होम साइंस के लिए, ग्रेजुएशन होना है रिलेटेड सब्जेक्ट में और बीएड होना है या फिर एलटी। सीटेट टेट नहीं मांग रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन में आप प्रशिक्षित, इसमें भी मांग रहे हैं। अभी जैसे ना पार्ट टाइम टीचर्स के लिए प्रशिक्षण बीएड वगैरह नहीं मांगते थे, अब मांगने लग गए हैं, तो ये थोड़ा चेंज हो रहा है। तो ये सारे सब्जेक्ट में पहले लोग बीएड इतना नहीं करते थे म्यूजिक वगैरह में, बट अब इसमें भी बीएड मांग रहे हैं, तो अब आपको कर लेना होगा बीएड। बाकी जितने भी पोस्ट है उन सब के लिए लेखाकार, अकाउंटेंट पोस्ट में कॉमर्स ग्रेजुएट, और कोई भी आपके पास अगर थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो सर्टिफिकेट अगर है कोई भी कंप्यूटर कोर्स की 6 मंथ्स की भी मिनिमम, तो अच्छा रहेगा। इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगाने हैं वो आपको यहाँ पर बताया गया। चयन प्रक्रिया में कुछ नहीं रहता है, इंटरव्यू भी नहीं होती। नॉन टीचिंग वाले पोस्ट के लिए ना इंटरव्यू होती है, बाकी के लिए किसी के लिए इंटरव्यू भी नहीं होती है। आवेदन पत्र तो आप नीचे में मिलेगा एडवर्टीजमेंट के नीचे, उसको आप फॉर्म फिल करेंगे अच्छे से साफ साफ, और सब फोटोकॉपीज लगाएंगे 10th ऑनवर्ड्स, 10वीं से लेके अभी तक के जितने पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, आइडेंटिटी प्रूफ जो आपको देना है। अगर आप कास्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा यूपी का, और यूपी का डोमिसाइल इस केस में लगेगा। अगर आप कास्ट में किसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तब आपको यूपी का डोमिसाइल एंड यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। 40 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा एनवेलप जो है ना, उसमें आपका अपना पता लिखा होना चाहिए, अपना पिन नंबर साफ साफ लिखा होना चाहिए, वो मेन एनवेलप के अंदर रखना है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको उसी एनवेलप जिसमें आपका खुद का पता लिखा हुआ है, डाक टिकट लगा हुआ है, वही यूज करेंगे आपको इनवाइट करने के लिए। तो सभी चीजों के साथ में, सभी फोटोकॉपीज के साथ में फोटोकॉपी साइन करेंगे आप, 100 प्रमाणित होना चाहिए। जितने भी फोटोकॉपीज लगाएंगे सब पे सिग्नेचर होनी चाहिए। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जगह बनी हुई है, वहां पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 1 पेज की है, ये ज्यादा है नहीं। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करेंगे, सभी फोटोकॉपीज लगाएंगे, अपना पता लिखा हुआ 45 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ एनवेलप रखेंगे 2, और भेज देंगे दिए गए एड्रेस पर। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं एक बार। तो ये है डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, जिला जौनपुर की ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन आप करते हैं जैसे ही, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल, तो ये ना ये वाला है, इस पे आपको क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।